राम राम भाई सारा आप सभी का स्वागत है AIR1 के अंदर, ऑल इन राउंड 1 के अंदर। तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का हाइब्रिडाइजेशन विद एग्जांपल शेप एंड स्ट्रक्चर और लोन पेयर जो था वो चल रहा था। उसके अंदर हमने sp3d जो है वो पिछली क्लास में कर लिया है। अब sp3d स्क्वायर की एग्जांपल्स करते हैं। तो पहला एग्जांपल है SF6 x इक्वल टू में हमें हाफ ऑफ इसके s के सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि है 6 प्लस में इस f जो है वो मोनोवैलेंट है तो प्लस में 6 6 12 12 का हाफ 6 में से 6 गया तो 0 लोन पेयर, मतलब कि इसके अंदर कोई भी लोन पेयर नहीं आएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन तो सबकी सेम ही है sp3d स्क्वायर। शेप के लिए हमें स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है और इसका जो शेप है वो ऑक्टाहेड्रल होगी। इसके सारे के सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल है BrF5 x इक्वल टू हाफ ऑफ ब्रोमीन जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 रखता है प्लस में F जो है मोनोवैलेंट प्लस में 5 इक्वल टू में 7 प्लस 5 12 12 का हाफ 6 में से 5 गए तो एक लोन पेयर बच रहा है, मतलब इसके अंदर एक लोन पेयर आएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d है, पर शेप से पहले हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। यही का ये टिप उठा दो और यहाँ पर कोई भी इक्वेटोरियल या फिर एक्सियल लाइन नहीं है, सब एक जैसी हैं, तो कहीं पर भी लोन पेयर लगा दो। इसको लगाने के बाद हमें दिख रहा है एक स्क्वायर सा बन रहा है और साथ में यहाँ पर नीचे पिरामिड बन रहा है, तो इसकी शेप जो होगी वो स्क्वायर पिरामिड होगी। उसके बाद एग्जाम्पल XeF4 है, तो x इक्वल टू हाफ ऑफ इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके नोबल गैस है ये Xe, तो 8 प्लस में F कितने फ्लोरीन 4 मोनोवैलेंट है तो 8 प्लस 4 12 12 का 6। हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी इसकी sp3d स्क्वायर, और 6 में से 4 गए तो 2 लोन पेयर बच रहे हैं। तो 2 लोन पेयर का मतलब है कि यहाँ पर 2 लोन पेयर आएंगे स्ट्रक्चर के अंदर। तो शेप से पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर के अंदर हमने वही स्ट्रक्चर उठाया और 2 लोन पेयर कहीं पर भी लगा दिए। कहीं पर भी इसलिए लगा दिए क्या, क्योंकि ये इक्वेटोरियल और एक्सियल का इसमें कोई वो लॉजिक नहीं है, सब सेम उसके शेप के। तो लोन पेयर कहीं पर भी लगा दी। अब देखो ये x बच गए यहाँ पर, ये देखो x सा जो है ये दिख रहा हो आपको, ये थोड़ा सा स्क्वायर टाइप में लग रहा है। तो मैंने पहले बताया स्क्वायर टाइप में लग रहा था, इसकी शेप क्या होगी, स्क्वायर होगी। ये ट्रिक्स है जो कि मैंने समझाने के लिए यूज की थी। ठीक है। तो ये था इसमें sp3d स्क्वायर के अंदर। और अब नया टॉपिक शुरू करेंगे। sp3d क्यूब जो था उसके अंदर एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है विदाउट लोन पेयर और एक लोन पेयर के घेर है। तो मुझे नहीं लगता उसके लिए एक वीडियो बनाऊं, इसलिए मैंने उसको इसी के अंदर ही ले लिया था कि जो शेप होती है वो उसकी विदाउट लोन पेयर ऐसे होती है। सेम यही स्ट्रक्चर बना के बस एक ये डंडा और निकाल दो यहाँ से। ठीक है। और साथ में क्या है, डंडा और निकल दो। ठीक है। दंड भाई गलत बंदा सोच लियो, राइट। ठीक। तो इसकी शेप का नाम होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और अगर उसके अंदर अब देखो क्या उसके अंदर समझाना है। अब तुम्हें पता है कि अगर किसी में भी ऐसे माइनस करके उसके स्ट्रक्चर में लोन पेयर आ रहा है, एक लोन पेयर, तो हमें पहली बात तो नहीं पता है, टेबल याद है हमें। अगर x 7 आ गया वहां पर तो क्या होगा, sp3d क्यूब हो जाएगी उसके हाइब्रिडाइजेशन। अगर 7 आ गया और 7 में से ऐसे कुछ भी माइनस कर दिया, एक माइनस किया, एक लोन पेयर बच गया वहां पर, तो फिर उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा आ जाएगा जिसके अंदर इक्वेटोरियल पे लोन पेयर आएगा। इक्वेटोरियल पे आएगा यहाँ पर एक्सियल था, नहीं एक्सियल नहीं था, यहाँ पर सारे सेम थे, पर यहाँ पर इक्वेटोरियल और एक्सियल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, ये इसका नाम शेप का डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो यही था इसके अंदर और कुछ नहीं है। तो नया टॉपिक शुरू करेंगे क्योंकि इस पे टाइम वेस्ट करने में किसी को कोई फायदा भी नहीं है और वैसे भी इसके एग्जांपल नहीं आते। जब इतना एग्जांपल कर लिए तो अब तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत भी होगी। ठीक है। थैंक यू।